स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था और वो खुद रूलर्स बन गए थे। यह एशबॉर्न के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग ने एक पावर छुपा के रखी थी जो कि थी राइज। रूलर्स से बदला लेने के लिए एशबॉर्न मोनार्क को अपनी सेना में बुला लेता है और खुद शैडो मोनार्क बन जाता है और इस बार जंग में मोनार्क का पगड़ा भारी होता है। आगे एशबॉर्न जुनो को बताता है, जब मेरी ताकत डिस्ट्रक्शन की आर्मी के बराबर हो गई जिससे किंग ऑफ बर्सक ड्रैगन लीड करता था, रूलर्स के साथ मोनार्क भी मुझसे डरने लगे थे। आखिर में दो मोनार्क्स ने मुझे खत्म करने के लिए हाथ मिलाए। मेरी सेना लगभग खत्म हो गई थी। मेरी बहुत ज्यादा पावर ने विश्वासघात को जन्म दे दिया। मोनार्क ऑफ फैंग अपनी सेना छोड़कर भाग गया। बारान द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम और किंग ऑफ डीमन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और तभी हम देखते कि यहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं। एशबॉर्न बारान को अपनी शैडो में कैद कर लेता है। हम देखते कि सारे रूलर्स एशबॉर्न को घेर लेते हैं और थोड़ी देर में वो उसके सामने नील करते हैं। एक रूलर कहता है, हे ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे पास फाइट करने का कोई भी कारण नहीं है। एशबॉर्न जुनो को बताता है, उस समय वो लोग मुझे नथिंगनेस में भेजने के कैपेबल थे, पर उन्होंने फैसला किया कि वो मेरे साथ शांतता रखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये उन लोगों की उनके साथी के लिए एक सम्मान दिखाने का तरीका है जिसने कभी फ्रंट लाइन में फ्रैगमेंट की आर्मी को लीड किया था। हमें उधर का सीन दिखाते हैं जहाँ एशबॉर्न रूलर से कहता है, तुमने क्या कहा? हमारे पास कोई कारण नहीं है, तुम्हारे हथियारों ने मेरे मास्टर की जान ली है। फ्रैगमेंट कहता है, वो हमारे भी मास्टर थे। ये सुन के एशबॉर्न को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रूलर की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, इसलिए तुम्हारे गुनाह और भी ज्यादा बुरे बनते हैं। रूलर्स कहता है, किसी और से तुम्हें इसके बारे में सबसे अच्छा पता होगा कि उनके साथ विद्रोह करके हमें कैसा फील हुआ होगा। हम बस वॉर को खत्म करना चाहते थे। एशबॉर्न कहता है, अपने भाले से मेरे दिल को छेद दो, यही अंत है जो तुम चाहते हो, फिर तुम इस युद्ध के विजेता बन के उभरोगे। ये सब सुन के रूलर कहता है, प्लीज तुम्हारे दिल में हमारे लिए माफी ढूंढो। एशबॉर्न कहता है, जल्दी करो और मुझे अभी मार दो। रूलर कहता है, ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, अपने गुस्से को जाने दो। सारे रूलर्स एशबॉर्न के सामने से निकल रहे होते हैं। एशबॉर्न जुनो को बताता है, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे एक भी सोल्यूशन नहीं सोच रहा था, तो मैंने फैसला किया कि मैं छुप जाऊंगा ताकि मैं मोनार्क पे अपने बदले के लिए प्लान बना पाऊं। जब मैं मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम को अपने शैडो में कैद किया था, मैंने प्लान किया था कि जब मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी मैं मोनार्क ऑफ फाइन की आर्मी पे अटैक कर दूंगा। लेकिन जब मैं छुपा हुआ था, मोनार्क्स की तगड़ी पावर कम हो गई। इसकी वजह से वो रूलर्स से हार गए। जब मैं मोनार्क के सामने फिर से आ गया था, मोनार्क्स डायमेंशनल गैप के बीच में से भाग गए। ड्रैगन किंग को पता था कि अभी उनको उनकी आर्मी को बढ़ाना होगा, तो वो हमसे फाइट करने से पीछे हट गए। और जब मैं उसके सामने आया था तो उसने मुझे खुशी से स्वीकार कर लिया। फिर हमने एक ऐसी दुनिया की तलाश की जहाँ हम रूलर्स के नजरों से दूर अपनी नई आर्मी बना पाए। ये सुन के जुनो कहता है, तुम्हारा मतलब अर्थ? एशबॉर्न कहता है, हाँ, मोनार्क्स का आना मानव जाति के लिए बेजोड़ था, ह्यूमंस का विनाश अटल था। एशबॉर्न जुनो को विनाश को दिखाता है। उसे देख के जुनो मन में कहता है, एक शहर जो आग से जल रहा है, ये मैंने पहले भी कहीं पे देखा है। हाँ, डीमन कासल। जिनो एशबॉर्न से पूछता है, तो क्या ये फ्यूचर में होने वाला है? एशबॉर्न कहता है, नहीं, तुम ये पास्ट के इवेंट देख रहे हो। ये सुन के जुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एशबॉर्न से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एशबॉर्न बताता है, जब मोनार्क्स डिस्ट्रॉय करने के लिए अस्तित्व में है, एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद रूलर्स दुनिया को मेंटेन करने के लिए अस्तित्व में है। जैसे ही रूलर्स ने मोनार्क को ढूंढ लिया, उन्होंने अपने सोल्जर्स को मोनार्क के पीछे भेज दिया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रूलर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो मैजिक बीस्ट को पकड़ नहीं पाए और दूसरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई। चीजों को सही करने के लिए उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के पावर वाला एक फॉरबिडन डिवाइस का यूज किया, द कप ऑफ री इनकारनेशन। ये कप समय को 10 साल पीछे कर सकता है। इस दुनिया को बचाने के लिए जो हो सकता है रूलर्स ने वो सब किया, लेकिन अर्थ मोनार्क के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें माना नहीं है, वो ऐसे बड़े बैटल में कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मोनार्क जीते या रूलर्स। अर्थ तबाह होती जा रही थी। रूलर्स को पता था कि वो सभी को नहीं बचा सकते, तो उन्होंने कम से कम पॉपुलेशन के एक हिस्से को बचाने का फैसला किया ताकि अर्थ पे जीवन जारी रहे। ये सब सुन के जुनो कहता है, तो क्या ऐसे हंटर का जन्म हुआ था? एशबॉर्न कहता है, हाँ, रूलर्स ने ऐसे बींग बनाए जो 2 स्तर के टकराव से बच सके। ये दर्शाता है कि रूलर्स ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कितने आतुर थे। जुनो मन में कहता है, बींग्स जो बदले हुए दुनिया में सर्वाइव कर सके।
जब लोगों को पता चलेगा कि कुछ हंटर को छोड़ के सभी मरने वाले हैं, तो क्या ये समाज कार्य करने के काबिल रहेगा? डीमन कासल एक मेमोरी थी जो फ्रैगमेंट ने शैडो मोनार्क के पीछे छोड़ दी थी। जिनो एशबॉर्न से कहता है, तो क्या ये दुनिया बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है? एशबॉर्न कहता है, हाँ, हालांकि हायर बीइंग समय के फ्लो के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन वो कप ऑफ री इनकारनेशन को महसूस करने में कामयाब हो गए। रूलर्स ने बार बार सुधार करने की कोशिश की और मोनार्क्स भी बार बार अपने प्लान को अंजाम देते रहे, तब तक कि गॉड का इंस्ट्रूमेंट बेकार नहीं हो गया। ये सुन के जिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एशबॉर्न से कहता है, रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? कप ऑफ री इनकारनेशन की लिमिट थी? एशबॉर्न कहता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट पावर हो। जैसे कि एब्सोल्यूट बीइंग अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। हर पावर का एक अंत होता है। जिनो एशबॉर्न से पूछता है, एब्सोल्यूट बीइंग की क्रिएशन अपने क्रिएटर को कैसे मार पाए? एशबॉर्न कहता है, ये कोई अलग नहीं है जैसे ह्यूमन अपने बनाए मशीन द्वारा मारे जाते हैं या उन्हें चोट लग जाती है। हमें फाइट करने के लिए बनाया गया था। इसकी वजह से हमारे पास इतनी पावर थी कि हम हमारे क्रिएटर को भी मार पाए। रूलर्स ने ह्यूमन को पावर देके इस दुनिया की ताकत बढ़ाई। मैजिक बीस्ट को मार के दुनिया में माना भर दिया और इसे अजनबी बना दिया। मोनार्क्स ने इससे इंस्पिरेशन ली। उन्होंने ह्यूमन को अपना वेसल बनाया और अर्थ पे उतर गए और उनकी आर्मी को रूलर्स के एक्सपेक्ट करने से पहले ही इधर बुला लिया। रूलर्स ने अर्थ पे जो माना फैला के रखा था उसका यूज करके पूरे अर्थ को बड़े जाल की तरह यूज करके मोनार्क ने एक प्लान किया। जिनो कहता है, ताकि रूलर्स ह्यूमन की हेल्प कर पाए तो उन सभी को एक बार में ही खत्म कर दे। एशबॉर्न कहता है, एकदम सही। एक मोनार्क के पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और इस दुनिया में आने के लिए उन्हें एक ऐसा वेसल चाहिए होता है जो उनकी पावर को संभाल पाए। यही कारण था कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और मैं होस्ट ढूंढ नहीं पाए। फिर एक मेज जिसका नाम आर्किटेक्ट था, उसने अपनी इमॉर्टिलिटी के लिए मुझसे कहा उसके बदले वो मुझे वेसल ढूंढ के देगा। हालांकि कोई भी जिंदा चीज डेथ का वेसल नहीं बन सकता था। आर्किटेक्ट ने सिस्टम को बनाया और ऐसे ह्यूमन को ढूंढना शुरू किया जो माना के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, कोई ऐसा जिसकी बॉडी एकदम तगड़ी हो, जिसकी बुद्धि एकदम तेज हो। उसने मेरे लिए ऐसे वेसल की खोज की, लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी। और जब मैंने तुम्हें नोटिस किया, एक ह्यूमन जो आर्किटेक्ट के बनाए हुए सिस्टम की बाउंड्री से बियॉन्ड था, जो इसके रूल्स और एक्सपेक्टेशन से भटक गया। तुम कमजोर थे और हमेशा मौत के करीब रहते थे। इसके बावजूद तुम मौत से हमेशा बच जाते थे। मैं तुम्हें देखता रहा और आर्किटेक्ट के मना करने के बाद भी मैंने तुम्हें चुना। मुझे एक बार फिर से कहने दो, मैं तुम्हारे संघर्षों का रिकॉर्ड हूँ, तुम्हारे प्रतिरोध का सबूत हूँ, तुम्हारे पेन का रिवॉर्ड हूँ। जिनो कहता है, बेशक मैं आर्किटेक्ट के स्कीम से अलग हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पावर्स पाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग था। एशबॉर्न कहता है, आर्किटेक्ट ने तुम्हारे लिए पॉसिबल किया ताकि तुम मेरी स्ट्रेंथ को अडेप्ट कर पाओ। आर्किटेक्ट ने सिस्टम को ऐसा बनाया था जिससे तुम अडेप्ट कर सको, जैसे कि एक गेम की तरह। सिस्टम मेरी पावर से बनाया गया था। इसने तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे चेंज किया ताकि मैं तुम्हारी बॉडी में जगह बना पाऊँ। ये सुन के जिनो कहता है, अच्छा, तो इसलिए सिस्टम की स्ट्रक्चर एक वीडियो गेम जैसा था और मुझे प्लेयर कहा गया था, लेकिन तुमने आर्किटेक्ट को धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? एशबॉर्न थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन वो जिनो को बता देता है। वो कहता है, रूलर्स की माफी और मोनार्क से मिला धोखा, इनमें से क्या चुनना चाहिए? इस पे मैंने काफी ज्यादा सोचने में समय लगा दिया और मैं एक साधारण फैसले पे आ गया। तुम्हारे साथ समय बिता के मैं खुश था। शायद मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम बन गया और तुम मैं। ये कोई अजीब बात नहीं है कि हम में से कोई इस बॉडी का ओनर बनेगा। हमारे लिए हम पहले से ही एक बन चुके हैं, तो अब मैं तुम्हें चॉइस दूंगा। फैसला तुम्हें करना है। इस डेथ के डोमेन में रहो, इस डोमेन में अनंत काल तक अपने बनाए हुए सपने के साथ एंजॉय करते रहो, या रियलिटी में वापस जाओ और अपने दुश्मनों का सामना करो। ये सुन के जिनो कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक फैसले पे आए हो। तुम न केवल रूलर के साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन तुम्हें पता है कि अब तुम्हें उनके साथ लड़ने की इच्छा शक्ति बची नहीं है, तो तुम मोनार्क के साथ दूसरी दुनिया में क्यों नहीं भागी? एशबॉर्न कहता है, क्योंकि वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। जिनो कहता है, मेरा जवाब भी सेम है, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। ये सुन के एशबॉर्न मिस्टर गो का फॉर्म देख के मुस्कुरा देता है। आगे एशबॉर्न जाने लगता है। जिनो एशबॉर्न से कहता है, क्या ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें
में देखूंगा। एशबॉर्न कहता है मैं इटर्नल रेस्ट में वापस जा रहा हूँ, पर तुम मोनार्क ऑफ शैडो अब इमॉर्टल बन जाओगे, तो शायद ही हमारे रास्ते फिर से मिल पाएंगे। डेथ के साथ तुम्हारी पावर पूरी बन जाएगी। यहाँ जाने का रास्ता। तभी जुनो कहता है मुझे पता है क्योंकि मैं तुम हूँ। आगे एशबॉर्न चला जाता है और जुनो कहता है राइज। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।